नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, योगा मास्टर हूँ और नेचुरोपैथ डॉक्टर भी हूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और हम यहाँ योगाहार यानी कि नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें करते हैं। योगाहार क्या है? तो योग शास्त्र क्या सिखाता है? योग शास्त्र यही बातें सिखाता है कि आप जो भी कर्म कर रहे हो उसमें कुशलता प्राप्त करो। आप रसोई बना रहे हो तो अच्छी तरह बनाइए, आप पढ़ाई करवा रहे हो, शिक्षक हो तो अच्छी तरह पढ़ाइए, आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, उसमें निपुणता, कुशलता प्राप्त करनी है। ये योग शास्त्र की सबसे बड़ी सीख है। हमको शरीर ठीक रखना है तो इसमें भी निपुणता प्राप्त करनी है। हमको जो खाना है तो इसमें निपुणता प्राप्त करनी है, कुशलता प्राप्त करनी है। हम क्यों खा रहे हैं, किसके लिए खा रहे हैं, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये सारी बातें का नॉलेज आपको इकट्ठा करना जरूरी है। जैसे धंधा चलाने के लिए आप नॉलेज लेते हो कि भी नुकसान न हो जाए, तो शरीर भी नुकसान में न आना चाहिए, बीमारी न आनी चाहिए, उसके लिए भी आपको सीखना तो पड़ेगा ही। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ योगाहार यानी कि नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि प्राकृतिक आहार पे हम बातें करते हैं, जिसको मैं आहार का इंजीनियरिंग कहता हूँ। आहार का इंजीनियरिंग समझ लो, शरीर ठीक रख पाओगे। तो ये योगाहार में क्या है? तो शरीर की सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी, बस ये तीन बातें ही है। उसका ये चार्ट आपको दिख रहा है। शरीर में कहाँ कहाँ गंदगी इकट्ठा होती है उसको साफ रखने का ध्यान रखो। आपको जो शरीर में खुराक खाना है तो उसका तरीका, खुराक की क्वालिटी, कौन से प्रकार का खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, ये सारी बातें। तो ये पहले तीन मुद्दे हैं सफाई के हैं। पहला है आंतों की बदी आंत में इकट्ठा होने वाला कचरा साफ करो। दूसरा है लंघनम परम औषधि यानी कि आपके शरीर के अंदर जो कचरा है उसको साफ होने का मौका दे दीजिए। तीसरा है जब तक आपको भूख नहीं है यानी कि आपके शरीर में एनर्जी की स्टॉक पड़ी है तब तक नया मत खाइए, बैटरी चार्ज है तब तक मत खाए। तो ये तीन बातें आपकी शरीर सफाई के रिलेटेड है। आपको खुराक क्या चाहिए? तो नेचुरल खुराक खाना चाहिए, कुदरती खुराक खाना चाहिए। भगवान ने भगवत गीता में बोला है पत्रम फलम पुष्पम तोयम मेरा खुराक है। तो पत्तियां हमारे शरीर के क्या काम की है वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, खाने का तरीका आपको पता होना चाहिए, चबा के खाना ये शाकाहारी प्राणी का कंपलसरी नियम है कुदरत का। और कैसा खुराक खाना चाहिए? तो आप जो खा रहे हो, जो पकाया है, जिसको हम पकवान बोलते हैं, पकवान हर रोज नहीं खाया जाता है। हाँ? और तीनों टाइम तो नहीं खाना चाहिए। आप तीनों टाइम पकवान यानी कि पकाया खुराक खाओगे तो पक जाओगे, सड़ जाओगे और सड़न की ही बीमारियां हैं। सावधानी में क्या है? तो जंतुनाशक जितनी गर्म होती है इतनी और ज्यादा नुकसान करने वाली हो जाती है। डेयरी प्रोडक्ट कफ पित्त वायु बढ़ाता है, जो बीमार है उसको छोड़ दे। बस इतनी छोटी सी बातें हैं, ये समझ पूर्वक इस्तेमाल करो, आप आपके शरीर की बीमारियां ठीक रख पाओगे। तो ये 8 मुद्दे को मैंने ये पूरे चित्र में कन्वर्ट किया है। हाँ, आंतों की सफाई के लिए एनिमा का प्रयोग करो। एनिमा पंप आता है, डायरेक्ट एनिमा आता है, हाँ, सीधा नल में लगाने वाला डब्बा भी आता है। 3 प्रकार की एनिमा के इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल है। आपकी छोटी आंत भी समयांतर पे साफ होनी चाहिए। त्रिफला या तो मल शुद्धि, त्रिफला हर रोज ले सकते हो, मल शुद्धि हफ्ते में 2 या 3 बार लेना है क्योंकि वो बहुत तेज सफाई करता है और हर रोज लेने से नुकसान भी करता है। आपकी खून और आपके ऑर्गेन की सफाई के लिए क्या करना है? तो आप मजदूरी करके पसीना निकाल के सफाई कर सकते हो। मजदूरी नहीं करते हो तो योगा प्राणायाम एक्सरसाइज किया करो, जिम किया करो। ये नहीं कर सकते हो तो एक टाइम खाना छोड़ दो, हाँ, डालना बंद करो तो सफाई हो जाएगी। खट्टे फल भी आपके खुराक में शामिल रखने से शरीर में कचरा इकट्ठा नहीं होता है।
तो ये भी आप लाभ ले सकते हो। शरीर का खुराक 3 प्रकार का चाहिए, एक ताकत दे, मेंटेनेंस के काम में आए और कामदार। हर खुराक चबा चबा के रस करके खाना चाहिए। आपका खुराक अल्कलाइन होना चाहिए। पकाया खुराक एसिडिक हो जाता है, जो बीमारी की जड़ है। तो कौन से खुराक में से क्या मिल रहा है, यह चित्र में लिखा हुआ है। वजन में भारी ताकत देता है, वजन में हल्का न्यूट्रिशन देता है, और पत्तियों का हरा रंग जो शरीर में जाके लाल रंग का खून बनता है, वो हमारे कारीगर है। और पत्तियों में जितने पोषक तत्व यानी कि मेंटेनेंस का खुराक मिलेगा, इतना शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा दूसरे कोई खुराक में। तो हमारे खुराक में हर रोज पत्ती होनी चाहिए। आप जो स्वाद खाओगे वो भी अपना काम करते हैं। मीठी चीज खाओगे ताकत देगी, खट्टा खाओगे तो सफाई करेगी, तीखी सलाइवा लाएगी। मीठी चीज ज्यादा खाओगे तो कफ करेगा, तीखी ज्यादा खाओगे तो पित्त करेगा, और खट्टी ज्यादा खाओगे तो वायु प्रकृति बढ़ाएगा खून में। वायरस मारने का काम करता है कड़वास। कड़वी चीज वायरल लोड कम करने का काम करती है। कोरोना के टाइम में बचने के लिए कड़वी चीजें ज्यादा खाया करो, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट आपको ये छोटी बातें समझा रहा है। जो लोग नए हैं उसको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी योगाहार की यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर ये नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि योगाहार का पूरा कोर्स वीडियो के रूप में पड़ा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी व्यक्ति उसको देख सकता है। सारे वीडियो हिंदी में है, आप एक एक करके देख लीजिए। जो लोग नए हैं उसको मैं खास रिक्वेस्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको सारी बातें का नॉलेज होना जरूरी है, और ये नॉलेज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, पैसा नहीं ले रहा हूँ। हाँ? लेकिन एक बात सही है कि पैसे बिना मुफ्त में मिली हुई चीज की कीमत नहीं होती है। फिर भी मुझे पता है, फिर भी मैं आपके लिए दे रहा हूँ। तो आप ये पढ़िए, सुनिए, देखे, समझे। मेरे नंबर को नोट करिए। आपको लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, आपको रिटर्न मैसेज में लिंक आ जाएगी। हमारे हर विस्तार के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम जो वीडियो बनाते हैं वो हर रोज रखते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो सकते हो। उसकी लिंक भी आपको मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो मिल जाएगी, स्क्रीन पे दिख रहा है। आज प्रश्नोत्तरी में सबसे ज्यादा जो मुझे फोन आ रहे वो कोरोना के रिलेटेड होते हैं। अब कोरोना में हमको यहाँ 3 प्रकार की बातें चर्चा में लेनी है। कोरोना से कैसे बचे, कोरोना होने के बाद क्या करें, और कोरोना हो जाने के बाद स्वस्थ होने के बाद क्या ध्यान रखें। ये सारी बात क्योंकि हर व्यक्ति के साथ ये जुड़ी हुई है। कई लोग ऐसे हैं जिसको अभी कोरोना नहीं हुआ है, कई लोग ऐसे हैं। ज्यादातर अभी तो इन सेकंड वेव में काफी लोग कवर हो चुके हैं। कोरोना बिना वाले काफी कम मिलेंगे आपको, कभी कोरोना नहीं मिला है। कई लोगों को अभी कोरोना है, टेस्ट पॉजिटिव है और दवाई पे है, और कई लोग ठीक हो चुके हैं। अब उनको कोरोना आ जाने के बाद शरीर में जो समस्याएं है उससे जुड़ रहे हैं, उसमें से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आज मैं तीनों सिचुएशन पे बात करना चाहूंगा। तो पहले तो बचने का तरीका क्या है वो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। आज मैंने एक वीडियो देखा, एक डॉक्टर है तो वो पेशेंट तपासता है, नहीं मास्क पहनता है, कुछ नहीं करता है, फिर भी वो स्वस्थ है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ कैसे कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है आपको, मैं ऐसा आपको नहीं बोल रहा हूं भाई आप बिना मास्क निकल जाओ, लेकिन आपको कैसे अपने शरीर को इम्यूनिटी फुल रखनी है, ये बातें छोटी सी समझ लो। रोज हम पकाया खाते हैं, कम से कम एक टाइम तो खा रहे हैं, जो एनडीएस वाले हैं
जो एनडीएस वाले नहीं है तो तीनों टाइम पकाया ही खा रहे। तो एनडीएस वाले या एनडीएस बिना वाले, योगाहार वाले या योगाहार नहीं करते हो सकता है तो एनिमा सीख लो और एनिमा हर रोज लेके आपकी बड़ी आंतों में रुका हुआ मल निकालते रहो, गंदगी निकालते रहो। जैसे हम घर में कचरा पोता करते हैं, हर रोज कचरा पोछा करते हैं ना, सफाई करते हैं, तो क्यों कर रहे हैं कि हर रोज की सफाई हर रोज कर लो, हफ्ते में एक बार क्यों इकट्ठा सारा हफ्ता कचरा इकट्ठा करे और निकाले। तो आपकी बड़ी आंत में जो भी कचरा हो रहा है उसको हर रोज एनिमा लेके निकालते रहो। रेगुलर टॉयलेट करो, फिर एनिमा लेके निकाल दो। दूसरा, रेगुलर योग किया करो या तो एक्सरसाइज करो। अच्छा, अब कई लोग घूमने जाते हैं, चलने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, कई लोग जिम में जाते हैं, कई लोग योगा करते हैं घर पे। अब इम्यूनिटी में क्या ध्यान रखना है वो भी आपको समझना है। मान लो आप चलने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, सुबह सुबह में वॉकिंग कर रहे हो, तो आप अकेली वॉकिंग मत करो। आपको क्या करना है, वॉकिंग भी करनी है और साथ में कपालभाति भी करनी है। ठीक है, ये आपको करते रहना है। आप दौड़ रहे हो, दौड़ दो, कपालभाति करो। आप 1 घंटा वॉकिंग करो, इसकी जगह आप 15 ही मिनट दौड़ो, इतना ही हो जाएगा। दौड़ने में ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ती है चलने के हिसाब से। आप बाहर नहीं जा सकते हो तो अपने घर की बालकनी में भी खड़े खड़े दौड़ सकते हो। मैं 2nd फ्लोर रहता हूं, मैं कहीं वॉकिंग के लिए बाहर नहीं निकलता हूं, मैं अपनी मकान की बालकनी में खड़ा हो जाता हूं, सुबह और शाम दोनों टाइम 15-15 मिनट दौड़ लगाता हूं खड़े खड़े, और साथ में कपालभाति करता रहता हूं। क्यों? क्योंकि कपालभाति ही एक ऐसी चीज है जो आपके फेफड़ों और आपकी पेट के अंदर के सारे ऑर्गन को तंदुरुस्त रखेगा, स्ट्रांग करेगा, आपकी डाइजेस्टिंग सिस्टम को स्ट्रांग करेगा, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करेगा। ये एक ही ऐसा एक्सरसाइज है। आप प्राणायाम बोलो, एक्सरसाइज बोलो, योग बोलो, जो भी है, फूंक लगाओ। फूंक लगाओ, कम से कम 15-15 मिनट यानी कि आधा घंटा कपालभाति हर रोज करो। आप स्ट्रांग रहोगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, वायरस आपको शरीर में कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी ताकत वाली रहेगी। तो आधा घंटा आप कपालभाति कीजिए। हाँ, टोटल जोड़, हाँ, एक साथ नहीं करनी है। 2 मिनट किया, 5 मिनट आराम किया, फिर 2 मिनट किया, फिर आराम किया, ऐसे करते करते जब जब पेट खाली हो कपालभाति की प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, दौड़ते रहो, प्रैक्टिस करो। तीसरा, आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है तो आपके पास 24 घंटे है। 24 घंटे में से 8 घंटे आप चॉइस कर लो, कोई भी समय। ये 8 घंटे के बीच में ही खाना है, बाकी 16 घंटा खाना पीना छोड़ दो। तो वो जो जितनी इम्यूनिटी बढ़ा के देगी इतनी शायद दूसरी कोई नहीं देगी। आप खाते ही रहोगे, आंतों में जठर में कचरा भरते ही रहोगे, सफाई का मौका ही नहीं दोगे, तो इम्यूनिटी कुछ नहीं कर पाएगी, शरीर बीमारी का जड़ हो जाएगी। मान लो सुबह में आपने योगा कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, अब 10 बजे आपने खाना खा लिया, तो शाम को 6 बजे तक खाना खा लो, और इसके बीच में जब जब भूख लगे इसके बीच में ही खाइए। 10 से 6, 11 से 7 या 12 से 8। हाँ, जैन लोग होते हैं वो इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरह ही खाते हैं। वो लोग 9-10 बजे खाते हैं, शाम को 6 बजे सूर्यास्त होने से पहले खा लेते हैं, बाकी का 14-16 घंटा कुछ नहीं खाते हैं। वो सफाई का मौका हो जाता है। धर्म सिखाता है उसको। एक छोटी बात है लेकिन काम की बातें हैं। तो 8 घंटे के बीच में भले 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, लेकिन चबा चबा के खाओ, इसके अलावा मत खाओ। ठीक है, आगे। कफ करे ऐसी ठंडी प्रकृति वाली चीजें मत खाइए। कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, ठंडी प्रकृति वाली चीजें
हाँ, फ्रिज का पानी, हाँ, रेडीमेड कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, फूड पैकेज ड्रिंक्स आते हैं, वो सब शुगर वाली, रिफाइंड वाली चीजें, शुगर, रिफाइंड शुगर वाली कोल्ड ड्रिंक्स, तो ये सब मत पिए। ठीक है। शरीर में वायरस बढ़े नहीं, इसके लिए कफ बढ़ना नहीं चाहिए। यहाँ एनडीएस वाले को और एनडीएस बिना वाले को मैं एक बात बताऊंगा। एनडीएस जो करते हैं वो लोग कच्चे में मीठे फल ज्यादा खाते हैं। तो अभी टाइम ऐसा है, कोरोना का खराब समय चल रहा है, तो आपको जो फल कच्चा होता है तब खट्टा होता है और जो पकने के बाद मीठा बनता है, ऐसे खट्टे मीठे फल ही खाइए। अकेले मीठे होने वाले फल मत खाइए, वो कफ करेंगे। और हो सकता है तो ये कोरोना के टाइम में मीठे फल मत खाइए। चीकू, खरबूजा, तरबूज, टेटी, हाँ, केले, ये सब चीजें मत खाओ। क्यों? वो कफ करेंगे, और कफ हो गया तो आप एनडीएस वाले होगे तो भी आप कोरोना में फंसोगे। ठीक है। तो अब मीठी चीजें क्या खाए? तो मीठे फल की जगह आप खजूर खाइए, शहद खाइए, गुड़ खाइए, ऐसी चीजें खाइए। अच्छा, मीठी चीज में खानी है तो बीट खाइए, गाजर खाइए, जो गर्म प्रकृति वाले हैं, वो कफ नहीं करेंगे, ताकत भी देंगे और कफ नहीं करेंगे। ड्राई फ्रूट्स खाइए, वो कफ नहीं करेंगे। ठीक है। तो कफ से बचे। हफ्ते में एक बार, एनडीएस वाले हो तो भी हफ्ते में एक दिन निर्जला करो। रेगुलर एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, खाने में ध्यान रखना है। आधा से ज्यादा पकाया नहीं खाना है, आधा से कम पकाया खाना है, आधा से ज्यादा कच्चा खाना है। कच्चे में मीठे फल नहीं खाने हैं। हरी पत्ती हर रोज खाने में शामिल रखिए। ये बातें ध्यान रखनी है। डेयरी प्रोडक्ट अभी के समय पे छोड़ दो। कोरोना काल चल रहा है तब तक डेयरी प्रोडक्ट मत खाइए। चाय, दूध, दही, छाछ, गाय भैंस की या गेटे बकरे के दूध में से बनी हुई सारी चीजें छोड़ दो। ये बचने के लिए आसान रास्ते हैं। आप मेहनत करो, इतनी ही खाओ। मजदूर लोग हो तो ज्यादा ताकत वाला खाए। शहर में रहते हो तो कम खाओ, गम खाओ। जो भी खाओ चबा चबा के रस करके भेजो, खाने में टाइम दो। ये बहुत काम की चीजें हैं। तो ये सब करोगे तो आप बच पाओगे। और इससे बचने के हथियार, इसके अलावा, ये तो रूटीन है, हमारा रूटीन ध्यान रखना है। हथियार में हमारे पास तुलसी, हल्दी और अदरक का एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ ड्रॉप होते हैं। अर्क नहीं है, अर्क से 10 गुना स्ट्रांग होते हैं एक्सट्रैक्ट। छोटी सी ड्रॉप की बोतल आती है। हर रोज 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद रात को आधे ग्लास पानी में डाल के पिया करो। ये इतने स्ट्रांग है कि कफ और वायु प्रकृति के सारे प्रकार के वायरस को, किसी भी प्रकार के वायरस को कंट्रोल करने में जोरदार ताकत वाले हैं, जोरदार। इवन कोरोना पेशेंट को भी हम वो देते हैं, उसमें से वो जल्दी बाहर आ जाते हैं। हाँ, तो बचने के लिए, जिसको कोरोना नहीं हुआ है, वो कम से कम 2 बार 2-2 बूंद आधे ग्लास पानी में लेते रहे। दूसरा, गिलोय की गोली आती है, गिलोय, घरो। तो गिलोय की गोली हर दूसरे दिन 2-2 गोली एक बार लिया करो। ये कोरोना के टाइम में बचने के लिए, जिसको कोरोना नहीं हुआ है उन लोगों को 2-2 गोली दिन में, 2 दिन में एक बार। और हफ्ते में एक बार, हाँ, कड़वे रस, करेला का या तो पपीता का पान का रस एक बार पिया करो। इससे आप बचोगे। या तो पपीते की पान की गोली भी आती है और पान की एक्सट्रैक्ट निकाली हुई कैप्सूल भी है हमारे पास, वो आप मंगवा लो। एक
हथियार है कोरोना से बचने के लिए, उसका प्रयोग करते रहो। ठीक है, तो इतनी बातें कोरोना से बचने के लिए है। अब जिसको कोरोना हो चुका है, कोरोना के लक्षण आ चुके हैं, टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है, टेस्ट नेगेटिव है और लक्षण कोरोना जैसे है, ऐसे लोगों को क्या करना है? तो पहले तो जिसको लक्षण आ गए हैं और लक्षण नहीं है और टेस्ट पॉजिटिव आया है, उनको इमीडिएट शुरुआत के स्टेज में 1 या 2 दिन निर्जला फास्टिंग कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर में जब कचरा बढ़ता है तभी वायरस बढ़ते हैं, ताव के हो, सर्दी के हो, जो भी हो, जुकाम के हो, जो भी है। तो कोरोना पण एक वायरस है, वो तभी बढ़ता है जब कचरा बढ़ता है। तो इनिशियल स्टेज पे पहले तो फास्टिंग कर लो। अच्छा, जो लोग उपवास नहीं कर सकते हैं उनके लिए दूसरा तरीका, 1-1.5 लीटर पानी वार्म कर लो, वार्म पानी कर लो पीने लायक, और उसको सूप पीते हो इसी तरह फट 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 पिया करो, रुकना नहीं है, फटाफट पीते रहो। 1-1.5 लीटर पानी आपके शरीर में जाएगा, वो जठर में से आंतों में जाएगा, खून में जाएगा, और आपका शरीर का जो 5 लीटर खून है उसमें 1-1.5 लीटर वार्म वाटर जाएगा, थोड़ा गर्म पानी, तो आपके पूरे खून का टेम्परेचर 2-3 डिग्री 2-3 या 4 फ़ारेनहीट बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाएगा तो शरीर में क्या होगा कि आपके शरीर में जो भी वायरस है, जुकाम के हो, ताव के हो, कोरोना के हो, डेंगू के हो, चिकनगुनिया के, किसी भी वायरस है, उसको वो पिघाल देगा और आपका वायरल लोड एकदम डाउन हो जाएगा, एकदम इमीडिएट। आधे घंटे में आपको वो पानी तब तक पीना है जब तक आपको पसीना न छूट जाए। पसीना छूट जाए तब तक पानी पी लीजिए। दूसरा, हो सकता है तो एनिमा ले लीजिए, जो एनडीएस वाले हो तो एनिमा प्रयोग करते हैं तो एनिमा तीनों टाइम ले लीजिए। हाँ, कचरा निकालते रहिए, साफ पानी यूज करना है, देखो गंदा पानी नहीं लेना है। वो बीमारी में जो एनिमा लेना है वो आरओ वाटर वाला ही लेने का, फिल्टर वाला ही लेने का, वो टैप वाटर नहीं इस्तेमाल करो एनिमा के लिए, ये ध्यान रखो। तो उपवास कर लो, नहीं कर सकते हो तो ये भी करो, या तो उपवास के साथ भी ये पानी का प्रयोग कर लो। अच्छा, ये भी नहीं कर सकते हो तो आप पपीते का एक जेरोक्स की पेपर की साइज का पत्ता ले आओ, सुबह में आधे ग्लास पानी में मिक्स करके क्रश करके छान के वो जूस पी लो, शाम को दूसरी बार पी लो। दिन में 2 ही बार पीना है और 2 दिन आप कंटिन्यूअस पी लो, आपके शरीर में से वायरस खत्म हो जाएगा, आपको आराम हो जाएगा। मान लो ये 2 दिन पपीते के 1-1 ग्लास सुबह शाम पीने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि अभी समस्या नहीं है, तो इसका मतलब है आपके शरीर में पहले से वायरस था, आपने अनदेखी की है और वायरस लोड बढ़ रहा है। तो आपको तुरंत डायग्नोसिस करा लेना चाहिए, बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए, टेस्ट करवा लो और डॉक्टर की दवाई चालू कर लो। ये 2 दिन ही आपको, ये मैं बता रहा हूँ, वो प्रयोग करके आपको कंट्रोल करने का प्रयत्न करना है। हो जाता है तो अच्छा है, नहीं हो गया, नहीं हुआ तो फिर आपको डॉक्टर की रिपोर्ट करवा के इमीडिएट ज्यादा हैवी एलोपैथी की दवाई लेके आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और नहीं करोगे तो फिर फेफड़ों के अंदर चला जाएगा कोरोना, तो फिर आपको ऑक्सीजन पे आना पड़ेगा, आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा। तो शुरू के जो स्टेज है, इनिशियल सिम्टम्स है, उसमें से बचो, उसको देख लो और फिर तुरंत इसके ऊपर प्रयोग में आ जाओ। अच्छा, इनिशियल स्टेज में आपको पकाया खाना बंद कर लेना है, चाहे आप उपवास करो या न करो, पकाया बंद कर लो। मीठे फल मत खाओ। हाँ, कोरोना के सिम्टम्स है तो मीठे फल नहीं खाना है आपको, कड़वे और खट्टे फल पे रहना है और हरी पत्तियों के रस पे रहना है। ये 2 ही स्वाद के ऊपर ध्यान रखना है। और तीसरा, आपको गरम मसाले, अदरक है, हल्दी है, काली मिर्च है, ये सारे के काढ़ा बनाना है और वो भी पीना है आपको साथ में। हाँ, नींबू के साथ भी आप ले सकते हो। तो ये काढ़ा पिया करो गरम मसाले का, उकारा, इम्यूनिटी हर्बल टी या जो भी आपके पास अवेलेबल हो बना के पिया करो। ठीक है, तो जिसको सिम्टम्स है वो इसके ऊपर रहे,
पकाए और डेयरी प्रोडक्ट तो टोटली बंद कर लो, जल्दी आप ठीक हो जाओगे। अच्छा, एक अद्भुत हमारे पास हथियार है दूसरा, ये है तुलसी हल्दी अदरक का ड्रॉप। दूसरा है हरी पत्तियों का पाउडर। हमारे पास ग्रीन जूस का पाउडर होता है। आपको मान लो सिम्टम्स आ गए, आप उपवास नहीं कर पा रहे हो, आप दवाई ले आए हो, तो आपको क्या करना है, सुबह दोपहर शाम दवाई तो लेनी है। तो दवाई लेने से पहले आपको हरी पत्तियों का जो पाउडर है हमारा रेडीमेड, रेडी टू यूज, सब स्वाद के साथ एक ग्लास लेना है, एक चम्मच डाल देना है, मिक्स करना है, पी लेना है। इसके ऊपर आपको दवाई ले लेनी है। अब ये हरी पत्तियों का एक ग्लास सुबह में पी लो, एक दोपहर को पी लो, एक शाम को पी लो और गोलियां ले लो। आपको भूख भी शांत हो जाएगी, खाने को मांगेगा नहीं शरीर। शरीर में ये हरी पत्तियों का सूखा पाउडर का जूस जो जाएगा वो कंटामिनेट नहीं होगा, शरीर में कचरा बढ़ेगा नहीं, वायरल को जल्दी खत्म करने में मदद करेगा वो, और आप आराम से जल्दी ठीक हो जाओगे। इसका एक वीडियो मैंने YouTube पे अभी 2-3 दिन पहले ही रखा है। वो फार्मासिस्ट था, फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहा है, फिर भी उन्होंने ये प्रयोग करके मुझे उसका अनुभव का वीडियो दिया था। बहुत बढ़िया है, और इसमें और ज्यादा आपको रिजल्ट चाहिए तो ये हरी पत्तियों का जो पाउडर का जो जूस बनाया है दवाई पीने के लिए, उसके अंदर आप 2 बूंद तुलसी हल्दी और अदरक का जो हमारा ड्रॉप है वो 2-2 ड्रॉप और डाल दीजिए। तो सुबह में ग्रीन जूस का एक ग्लास, इसमें 2 ड्रॉप तुलसी ड्रॉप, और फिर वो पियो, फिर दवाई ले लो। दोपहर को दूसरी बार, शाम को तीसरी बार। अच्छा, सुबह और दोपहर के बीच में आपको एक आधा ग्लास पानी लेना है और इसके अंदर दूसरे 2 ड्रॉप तुलसी ड्रॉप डाल के पीना है। तो सुबह से दोपहर के बीच में 2 बार ऐसे और पी लीजिए, और दोपहर से शाम के बीच में दूसरी 2 बार और पी लीजिए। तो मतलब आपको सुबह से लेकर शाम तक 3 बार तो हरी पत्तियों के साथ आएंगे 2-2 ड्रॉप, और 2-2 ड्रॉप 2-2 बार सुबह से दोपहर और दोपहर के शाम के। तो 4 बार वो और 3 7 बार आपको ये 2-2 ड्रॉप लेने हैं। इससे आपको तुरंत इमीडिएट एक ही दिन में आपको जो सिम्टम्स है कोरोना के, इसमें से तुरंत आपको एक ही दिन में रिजल्ट दिख जाएगा और अद्भुत रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो एक ही दिन में उसका कंट्रोल हो जाएगा। तो ये कर सकते हो। खाने में खास ध्यान रखना है, मीठे फल नहीं लेना है, कड़वे और खट्टे ही ज्यादा लेना है, बरोबर है। तो जिसको सिम्टम्स है और ये 2 दिन करने के बाद फिर भी आपको ऐसा लगता है कि अभी सिम्टम्स में राहत नहीं है, तो आपको तुरंत आपके फैमिली डॉक्टर को मिलना है, टेस्ट करा लेना है, चेकअप करा के फिर आपको उसकी दवाइयां स्टार्ट कर लेनी है। हाँ हाँ, कम नहीं हो रहा है तो चेक करा लेना है, ये खास ध्यान रखना है। क्योंकि अभी का जो कोरोना वायरस है बहुत स्ट्रांग है, पहले पिछली साल वाला जैसा नहीं है। ये भी अभी ये वायरस 1 साल का हो गया, पहले छोटा बच्चा था, नया जन्मा था, अभी 1 साल का बड़ा हो गया है, और अगली साल 2 साल का होके आएगा और स्ट्रांग होके आने वाला है, ये ध्यान रखिए। तो अपने आप को, शरीर को, ये वायरस का छोटा बच्चा आपको मार न गिराए, उसके लिए आपको भी सामने स्ट्रांग होना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जिन लोगों को कोरोना हो चुका है, दवाई लेके ठीक हो चुके हैं, रिपोर्ट नेगेटिव आ चुका है, वो दोबारा कोरोना में फंसे नहीं, और शरीर में से जो गड़बड़ी हो चुकी है दवाई खाने के बाद, अशक्ति आ चुकी है, इसमें से बाहर आने के लिए क्या करना है। तो थोड़ा थोड़ा योगा करना चालू करो, एनिमा लिया करो, कपालभाति स्टार्ट कर लीजिए। अच्छा, आप लोगों को वीकनेस बहुत होगी, जिसको कोरोना एक बार हो चुका है, तो वीकनेस में ताकत चाहिए। तो ताकत वाला खुराक कौन सा लेना चाहिए, तो पकाया हुआ खुराक में से ताकत लेने की अपेक्षा मत रखो। आपको कच्चे में काफी चीजें हैं जो ताकत देती है। एक है खजूर, दूसरा है शहद, तीसरा है गुड़ और मीठे फल। अब आपको कोरोना नहीं है तो आप थोड़े थोड़े मीठे गन्ने का रस थोड़ा पियो, इसके अंदर नींबू डाल दो। हाँ, मीठे फल खाना है
तो वो अकेले नहीं खाना है, उसमें आपको नींबू डालना है, या तो अदरक डालनी है, या तो हल्दी डालनी है। एंटीवायरल प्रॉपर्टी वाली कोई चीज डाल के ही पीनी है। क्यों? क्योंकि वो मीठे फल आप ज्यादा खाने लगोगे तो आपको कफ हो जाएगा, दोबारा कफ हो गया तो आप दोबारा कोरोना में फंस सकते हो। तो ये ध्यान रखना है, कफ ना होए ऐसे मीठे फल खाने हैं, खट्टे मीठे खाने हैं। ठीक है, मीठे खाने हैं तो इसके अंदर नींबू खट्टी चीज डालनी है और गरम मसाले भी अंदर डाल के खाना है। अच्छा, आपने दवाई खा के ठीक हुए हैं तो आपका मुंह का स्वाद चला गया होगा, आपको अच्छा फीलिंग नहीं आएगा, बदबू आती होगी, अपने पसीना भी गंदा लगता होगा। क्यों? क्योंकि दवाई का कचरा निकल रहा है पसीने से। तो आपको ये कचरा ज्यादा जल्दी निकल जाए, इतना आप जल्दी ठीक हो जाओगे। इसके लिए आपको खाने में 8 घंटे का टाइम ही सेट करना है, 10 से 6 के बीच में ही खाना है। खट्टे फल खाने हैं, खट्टे मीठे फल खाने। तो खट्टे फल खाओगे तो कचरा निकालेगी, आपके शरीर में से कचरा जल्दी वॉश आउट हो जाएगा। तो कच्चे में खट्टे फल खाइए। हरी पत्ती, हाँ, कम से कम 2 ग्लास हरी पत्तियों का रस पिए, भले एनडीएस नहीं करते हो तो भी। या तो हरी पत्तियों की पाउडर की गोली आती है, सरगवा सहजन की पत्तियों की गोली आती है, स्पिरुलिना आती है, हमारे पास रेडी है, ये सब मिल रहा है। तो आप एनडीएस वाले नहीं हो तो ये पत्तियों की गोली, हाँ, सहजन की पत्तियों की गोली तीनों टाइम 3-3 4-4 गोली खाना चालू करो। आपके शरीर में नया हीमोग्लोबिन बन जाएगा, न्यूट्रिशन चला जाएगा और आपकी शरीर में मेंटेनेंस वापिस हो जाएगा, जल्दी आप फास्ट रिपेयर हो जाओगे। तो एक बार कोरोना हो चुका है, एनडीएस वाले नहीं है तो भी उसको बोलो वो हरी पत्तियों का पाउडर पिए, या तो जूस बना के पिए, या तो उसकी गोली पिए, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, नया खून बनेगा, हीमोग्लोबिन जो कम हो चुका है वो जल्दी आ जाएगा। और फिंडला, प्रिकली पियर्स बोलते हैं, कैक्टस का फल आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो आपके शरीर में नया खून बना देगा। तो इसका भी आप प्रयोग कीजिए। ठीक है, आधा से कम पकाया, आधा से ज्यादा कच्चा। कच्चे में कफ न करे, ये भी ध्यान रखना है। कंदमूल खाइए, स्प्राउट खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, हाँ, ये चीजें खाइए तो इससे ताकत भी मिलेगी आपको। ओके, तो जो लोग कोरोना से बाहर आए, अच्छा, अब कोरोना में जिन लोगों ने इंजेक्शन लिया है उन लोगों को जोखिम बढ़ जाता है, उनका खून ठीक हो जाता है, जाड़ा हो जाता है। तो जिसका खून ठीक हो जाता है उनको इसकी भी साइड इफेक्ट आती है, बीपी बढ़ जाता है, किसी को हार्ट अटैक आने की चांसेस हो जाते हैं, हृदय के ऊपर लोड बढ़ जाता है, हृदय फेल हो जाता है। और हमारे कई पहचान वाले एक कोरोना के इंजेक्शन लेने के बाद उसकी साइड इफेक्ट और शरीर की सिम्टम्स के हिसाब से एक खून गाढ़ा हो गया, जाड़ा हो गया, और वो खून जाड़ा होने के बाद वो मर गए। ठीक होने के बाद भी पेशेंट मर जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो लोगों ने कोरोना की ट्रीटमेंट करवाई है वो लोग अपनी बॉडी के खून को चेक कराए, और वो खून जो है वो पतला रहना चाहिए। तो पतला खून करने के लिए लहसुन, खट्टे फल, आदू, अदरक, अदरक खून को पतला करता है। तो हमारे पास हृदय अमृत टॉनिक है और कफ नाशक दोनों मिक्स है। तो वो बनाया हुआ है अदरक, नींबू, लहसुन, एप्पल विनेगर और शहद, ये 5 चीजों का। तो वो जो लोगों ने ट्रीटमेंट कर लिया है उनके खून में से खून को पतला करने के लिए, उनके शरीर में जो पुराने ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल है, वो भी निकालने के लिए ये हमारी बोतल मंगवा ले, हृदय अमृत टॉनिक। उसको 2-2 चम्मच 3 बार कम से कम आधे ग्लास पानी के साथ पिए, तो उनका खून पतला रहेगा। और लहसुन खाइए, साथ में लौकी यानी दूधी गुजराती में बोलते हैं, लौकी का छिलका जो है उसका भी जूस निकाल के पिए, वो भी आपके लिए हृदय के लिए अच्छा रहेगा। और 15 दिन में या तो हफ्ते में एक बार उपवास करें, शरीर में जो दवाई घुसी है उसको निकालना है। तो 15 दिन में एक आध बार उपवास करें, हाँ, या निर्जला नहीं कर सको
तो फल खा के करो, कम से कम जो लोग एनडीएस नहीं करते वो फल खा के करे, एनडीएस वाले है वो नहीं जला कर सकते तो कर ले। तो सफाई भी साथ में जरूरी है, क्योंकि जो दवाई आप खा चुके हो उसकी साइड इफेक्ट, जितनी दवाई शरीर में लंबा टाइम रहेगी उतना नुकसान बढ़ने वाला है। और आपने दवाई खाई है, कोरोना में से बाहर आए हो, तो आपके शरीर की सारी सिस्टम को मेंटेन करनी है, रिपेयर करनी है। इसके लिए हरी पत्ती कंपलसरी लेनी है। पत्ती लो, पाउडर लो, टेबलेट लो या कैप्सूल लो, आप जो चाहो वो हम हमारे पास उपलब्ध है। हाँ, लेकिन उसको पिया करो। और प्रिकली पियर्स यानी कि फिनला भी पियो, नया खून बनाओ। ठीक है। तो ये कोरोना के बाद जो लोग पेशेंट बाहर आ चुके हैं उन लोगों को ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, दोबारा कफ न हो जाए, दोबारा कोरोना में न फंसो, उसके लिए बॉडी को स्ट्रांग कीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, योगा करने रखिए और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ाइए। थोड़ा काम करवाओगे शरीर को तो शरीर जो खाएगा वो डाइजेस्ट कर पाएगा। आप कुछ नहीं करोगे तो शरीर डाइजेस्ट कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपको ये बातें का ध्यान रखना है। आज की उपयोगी प्रोडक्ट है डायरेक्ट टैप एनिमा सेट, यानी कि सीधा नल में लगाने वाला एनिमा का सेट। एनिमा लेने के लिए डब्बा आता है, पंप आता है और एक तीसरा प्रकार है सीधा नल में लगाने वाला सेट। तो आपको ये डायरेक्ट एनिमा सेट सीधा नल में लग सकता है। इसका अटैचमेंट होता है, कोई भी साइज का नल हो इसमें ये उसका एडाप्टर लग जाएगा, फिर आपको पाइप लग जाएगी, उसके साथ आप एनिमा ले सकते हो। लेकिन यहाँ ध्यान क्या रखना है, जो लोग पहले एनिमा का प्रयोग कर चुके हैं, डब्बा इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को ही ये डायरेक्ट एनिमा सेट वाला प्रयोग करना है। आपकी पानी की टंकी का लेवल भी आपको देखना है। आपका पानी का टैंक 1 या 2 माल पे है तो आप सीधा नल लगाइए, नल को खोलो तो आपके पाइप में से इतना ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन प्रेशर ज्यादा है, 2 माल के ऊपर है टांकी, तो आपको नल इतना ज्यादा नहीं खोलना है कि आपकी जो यहाँ जो कैथेटर में से पानी निकले वो आपकी आंतों को नुकसान करे। तो आपको ध्यान रखना है कि भी नल इतना ही खोलना है कि आपकी कैथेटर जो पाइप जो अंदर डालनी है आंतों के अंदर मल मार्ग से, उसके अंदर ज्यादा प्रेशर से पानी न आए, इतना कम खोलना है। तो आपको नल को भी कंट्रोल करना है और ये डायरेक्ट नल एनिमा का सेट है, इसके साथ भी एक नल आता है तो वो भी आपको कम खोलना है। फिर आपको धीरे धीरे पानी अंदर डालना है। ठीक है, इसके साथ 2 अटैचमेंट भी आते हैं, नल छोटे मोटे है, आपको बाहर गांव जाना है तो लेके जा सको ऐसे ही। तो ये डायरेक्ट टैप एनिमा सेट, इससे क्या होता है कि डब्बा बार बार भरो, डब्बे में से इतना प्रेशर से जल्दी पानी अंदर नहीं जाता है। ये नल वाला पानी थोड़ा जल्दी जाता है, पानी अंदर तक चला जाता है और जल्दी आपको आंतों की सफाई और अच्छी तरह करके देता है। जिन लोगों ने डब्बे का इस्तेमाल करने के बाद ये डायरेक्ट टैप एनिमा का सेट का प्रयोग किया है वो लोग डब्बे को फिर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट नल में लगाने वाला सेट जितनी आंतों की सफाई अच्छी तरह करके देता है इतनी डब्बे से नहीं होती है, प्रूव हो चुका है। लेकिन आपको प्रेशर ध्यान रख के करना है, ये नल को माप प्रमाणसर ही खोलना है, ध्यान रखना है। हाँ, तो आप ये भी हमारे पास से मंगवा सकते हो। काम की बातों में ऑटोफेगी का एक सिद्धांत दिया था, ये जापानी साइंटिस्ट ने, उन्होंने प्रयोग किया था और उन्होंने ऐसा प्रूव किया है कि जो व्यक्ति साल में 24 बार यानी कि हर महीने 2 बार निर्जला उपवास करता है, उस टाइम उनके शरीर के जो कोष होते हैं, कैंसर के कोष, उसको शरीर खा जाता है। तो शरीर खुद को खा लेता है, कैंसर को बढ़ाने से रोकता है, कैंसर से बाहर आ सकता है। ऐसा उन्होंने प्रूव किया है और उसको यही संशोधन के ऊपर दुनिया ने नोबेल पुरस्कार दिया था। इसका मतलब यही है कि भी हमारे शास्त्रों में, हमारे आयुर्वेद में लंगनम परम औषधि हजारों साल पहले बताया हुआ है, लेकिन वो वाक्य का प्रूव करने के लिए कोई भी आयुर्वेद डॉक्टर या कॉलेज ने उसका रिसर्च नहीं तैयार किया, दुनिया के सामने रखा नहीं। और ये प्राइज
जापानी साइंटिस्ट ले गया। ये हमारी कमियां हैं। हाँ, हम अपनी पुरानी बातों को चढ़ा बढ़ा के बोल रहे, अच्छी बातें को याद कर करके बता रहे, लेकिन उसको प्रूव करने का हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, खर्च करने के लिए राजी नहीं है, सरकारों को पड़ी नहीं है, लोगों को भी कुछ है नहीं। ठीक है, तो जैसे भगवत गीता दूसरी देश की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है और हम यहाँ भगवत गीता की बात करते हैं तो उसको सांप्रदायिक बताया जाता है। तो ये हमारी नबराई है, लिमिटेशन है सब लोगों की, देश की। दूसरी काम की बात में एक खास बात बताऊंगा कि हमको बताया जाता है डायबिटीज, बीपी, थायराइड जैसी रोग वंशानुगत है। हाँ, तो आनुवंशिक ये रोग नहीं है। शरीर में सिर्फ क्या क्या वारसा में आता है, वंशागत क्या आता है, तो होता है आपकी ऊंचाई, शरीर की हाइट, दूसरा होता है हमारी स्किन का कलर, तीसरा होता है हमारी आंखों का कलर, चौथा होता है हमारे बाल का कलर, और पांचवा होता है हमारे मुंह का शेप का आकार, उसका शेप। हाँ, आप कैसे दिखते हो आपके माँ बाप के हिसाब से। आपके माँ बाप का चेहरा का थोड़ा थोड़ा पोर्शन आपके मुंह में आ जाता है, आप वैसे ही दिखते हो। तो ये सारे वंशानुगत होते हैं, बाकी कोई बीमारी वारसागत होती नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। हाँ, मगज में नेगेटिव एंट्री डाली हुई है। हमारी योगाहार किट आती है, वो किट में शरीर को ठीक रखने के लिए सारी काम की चीजें इकट्ठा करके हमने बनाई है, वो आप हमारे पास से मंगवा सकते हो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके। हमारी ई बुक भी है ऑनलाइन अमेजोन किंडल पे, वहां से भी आप पढ़ सकते हो या हमारी बुक मंगवा सकते हो आप। हमारी यूट्यूब चैनल है दूसरी, फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की, जहां आपको अच्छी अच्छी रेसिपी मिल जाएगी। और एक छोटा सा मैसेज, आप कहीं भी कुछ प्रिंट कराते हो तो ये प्रिंट करवाइए। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुझे व्हाट्सएप में हेलो हाई करेगा, उसको ये नंबर पे तुरंत रिटर्न मैसेज में हमारी योगाहार यानी कि नेचुरल डाइट सिस्टम, प्राकृतिक डाइट, प्राकृतिक आहार पद्धति को समझने के लिए सारे वीडियोस की लिंक उनको मिल जाएगी। वो बैठे बैठे घर बैठे देख लेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। तो आप किसी की जिंदगी बदलने में हाँ थोड़ा आपका हिस्सा दे सकते हो बिना खर्चे का। तो इसके लिए आप ये थोड़ा सा ध्यान रख के, कहीं भी हो सकता है तो प्रिंट करवाइए। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ, नई काम की बातों के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार।